दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, वाह वाह। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। नुसरत फतेह अली खान साहब ने बड़े टाइम पे उन्होंने खुद किया या कुदरत ने करवा दिया, फ्यूजन बड़ा अच्छा किया उन्होंने मगरबी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि कवाल क्या होता है। उन्होंने बताया कि कवाल सब कुछ कर सकता है। आपका कोई उनसे कोई ब्लड रिलेशन वगैरह? नहीं, मेरे रिलेशन नहीं, मेरा उस्तादी शिगिर्दी का, मैं 9 साल उनकी शिगिर्दी में रहा हूँ। अच्छा, तो राज साहब से कुछ सीखी चीजें नहीं आपने सीखी? मशहूर नहीं जी, होने मैं वाली? खान साहब का शिगिर्द था। जब मैं शिगिर्दी में था तो उस वक्त राहत भाई भी सीख रहे थे। सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटली आप बड़ा लेट आए, राज साहब पहले आ गए तो वो उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। जी, मेन वजह ये कि राहत साहब कवाल जरूर थे। जब खान साहब दुनिया से चले गए, उनके बाद फिर उन्होंने कवाली थोड़ा अरसा की, फिर वो चले गए बॉलीवुड में। ट्रेंडिंग आजकल जो चलते हैं ना, मतलब वो 6 महीने साल 2 साल के लिए बड़े मशहूर हो जाते हाँ हैं। जी, वो बाद में कवाली तो वो, फिर नस्ल दर नस्ल ही चलती रहती। वो सर लोग होते हैं, वो जिस तरह आंधी में शॉपर आते हैं ना उड़ के, इस तरह वो फनकार आते हैं, थोड़ा सा नाम हुआ फिर गायब हो जाता। गायब होकर। कवाली में अक्सर होता है कि वजद आ जाता है लोगों को। तो आपकी कवाली में कभी खवातीन को वजद आया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हम फ्रांस में गा रहे थे एक जगह पे, तो हमारी प्रमोटर थी, उसका नाम था फैनी। हम कलाम गा रहे थे मन कुन तो मौला। वो इतनी उसका समा बन गया, दिक्कत तारी हो गई हम सब पे। हमारा ईमान है कि जिनका हम कलाम गाते हैं ना, उनके नाम की ताकत बड़ी है। कि नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम की, मौला पंचतन पाक के नाम। जब गा रहे थे हम, बा खुदा जार कुतार हो रही है और कह रही कि मुझे नहीं समझ के आप क्या गा रहे हैं, लेकिन उसके दिल के तार कहीं हिल गए। वो कह रही थी कि मैं देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। अस्सलाम वालेकुम। अहमद इमरान खान खबरें डिजिटल के एक और मुनफरद पॉडकास्ट के अंदर आपको खुशामदीद कहता है। ख़वातीन और हज़रात, हमेशा मैं ये कहता हूँ अपने हल्का अहबाब में, इवन कैमरे के सामने, कि आप किसी भी स्किल को अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, सीख सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, एक्सीलेंस उसके अंदर हासिल कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मौसीकी है, जो टैलेंट आपके अंदर है, अगर वो सोज़, वो लय, वो तरन्नुम है, तभी आप मौसीकार बन सकते हैं, गुलकार बन सकते हैं, कव्वाल बन सकते हैं, नातख्वा बन सकते हैं, इवन अच्छी किरत करने वाले बन सकते हैं। आज हमारे साथ पॉडकास्ट के अंदर पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत कीमती सरमाया, आप न सिर्फ कव्वाली के शोबे से मुंसलिक हैं, बल्कि आपकी फैमिली कई 100 सालों से कव्वाली के साथ मुंसलिक है और कव्वाली के अंदर एक बहुत बड़ा हाउस होल्ड नाम है आसिफ अली संतू। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती थैंक यू जी, शुक्रिया आपका शुक्रिया आपके आने का। प्लेजर इज आवर्स। अच्छा आसिफ भाई, पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान के अंदर, दुबई और यूरोप के अंदर लोग आपको जानते हैं एज अ कव्वालिस्ट, एज अ सिंगर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? मैं समझता हूँ कि ये मेरा एजाज़ है कि मैं कव्वाल हूँ। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं कव्वाल हूँ। लोग बताते कि मैं क्लासिकल सिंगर हूँ, मैं सिंगर हूँ, फिल्म सिंगर हूँ, वोकलिस्ट हूँ। मैं फ़ख्र से बताता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कव्वाल हूँ। किस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर कव्वाल, वो उनका सूफीज़म के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक होता है जी, और वो कहीं ना कहीं से एक रूहानी एनर्जी ड्राइव करते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने इमरान भाई के ये कुछ काम इस तरह के कव्वाली को इंट्रोड्यूस करूँगा मैं कि कव्वाल के लिए जैसे खूबसूरत गाना, अच्छा गाना, जिसको एग्जाम्पल मैं कैसे दूँ कि सब कुछ इसके अंदर है, कव्वाली के अंदर है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। फ़न मौसीकी की सिनफों में ये सबसे मुश्किल सिनफ है कव्वाली, के रागदारी को भी देखना होता है, लय को भी, सुर को भी, कलाम को भी, और 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी कव्वाली की है हमने। मैंने मैं ये मेरा सवाल भी था, आपने पहले जिक्र कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 घंटे भी कव्वाली की है। और बड़े मेरे लिए टीम के साथ आपको कितनी देर प्रैक्टिस करनी पड़ती है एज अ प्रोफेशनल कव्वाल? वो तो हमारी तो 24 घंटे, ये काम इस तरह का है कि 24 घंटे
ये कोई इसकी टाइमिंग नहीं होती हमारी। हमारी ना सोने की टाइमिंग है, ना खाने की, ना पीने की। मतलब एज अ कवाल, एज अ सिंगर देन कवाल, आपको बड़ी एक हाई प्राइस पे करनी पड़ती है जी जी। ह्यूमन बीइंग होने के, रियाजत के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। क्लासिकल सिंगर को होता है कि क्लासिकल राग याद किया बस ठीक है। प्लेबैक को सिंगर को ये होता है कि मैंने गाने याद किया चले गए, बाकी रेस्ट किया। कवाल को 24 घंटे चाहिए इस काम में इन्वॉल्व। और कवाली के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, सुर के साथ, या वो आई डोंट नो उसकी प्रोफेशनल लैंग्वेज क्या है, गले के साथ या राग के साथ जैसे आप छेड़छाड़ करते हैं वैसे बहुत कम है जो उस तरह से उस एक्सीलेंस के ऊपर उसको प्रैक्टिस करके या मैनिफेस्ट करके दिखाते हैं। ये आपकी मेहरबानी, अल्लाह ताला का करम है कि कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, तो वो भी हो भी जाता है कि मुर्शिदों की दुआ से, अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं से तो अच्छा हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये सारा क्रेडिट। अच्छा, वो आपने मुर्शिद का जिक्र किया, मैं आपसे मतलब आई वांटेड टू मौके की मुनासबत जानते हुए कि कवाल जो रूहानी एनर्जी या इंस्पिरेशन या इनलाइटनमेंट डिस्कवर कर रहा होता, आपके भी कोई मुर्शिद हैं, पीर हैं जी या जी, रूहानी मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैंने तो आपने पूछा था कवाल, तो मैं ये वाजह कहना चाहता हूँ कि कवाल के लिए ज़रूरी है जैसे उस्ताद का होना लाजमी है, उसी तरह मुर्शिद का होना लाजमी है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बगैर कवाल नामुकम्मल है। तो आपके मुर्शिद कौन है? मेरे मुर्शिद सैयद अली अहमद शाह साहब, उनके बेटे सरकार सैयद सलमान अहमद नियाज साहब, अलबरूफ आली शाह सरकार, तो उनकी मेहरबानी, उनकी तो सरकार हयात है। हाँ जी, माशाल्लाह, यानी सीना बसीना अभी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुंतकिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बड़े टाइम पे उन्होंने खुद किया या कुदरत ने करवा दिया, फ्यूजन बड़ा अच्छा किया उन्होंने मगरबी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। देखिए जी, उन्होंने बताया है कि एक कवाल बड़ा वेरिएशन क्या है उसकी, मैं अब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि कवाल क्या होता है, दुनिया को बताया है कि कवाल क्या होता है। कि खान साहब ने ऐसे बिंग कवाल, उन्होंने बताया कि कवाल सब कुछ कर सकता है। रहती दुनिया को हैरान कर गए जी, मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर बड़ी बरकत डाल दी अल्लाह ने उनकी छोटी जिंदगी में। खान साहब ने बता दिया कि आपका कोई उनसे कोई ब्लड रिलेशन वगैरह? नहीं, मेरे रिलेशन नहीं, मेरा उस्तादी शिगिर्दी का, मैं 9 साल उनकी शिगिर्दी में रहा हूँ। मैं बाकायदा तौर पे तो किस उम्र में आप उनके साथ? मैं बिल्कुल छोटा था उस वक्त, 13-14 साल थी मेरी एज, तो मैं उनकी शिगिर्दी में 9 साल रहा हूँ। अच्छा, आपकी कोई कवाली, जैसे नुसरत साहब की एक थी, वो नुसरत साहब का जिक्र हो रहा था, द मस्त कलंदर, जी जी, वो तो आइकॉनिक था। जी जी, उसने बेसिकली पंजाबी कवाली को ना एक पोडियम दिया। जी जी। तो आपको उस तरह की अपनी कवालियों में कौन सी कवाली लगती है कि जिसने वो एक सहर तारी किया लोगों के ऊपर? अल्लाह का शुक्र है कि इमरान भाई काफ़ी कवालियाँ हैं। मेरा नाज शरीफ है, लाखाए जहाँ में नबी है मगर शाही कौन है इंसान कोई आए नहीं। तो दो बोल भी अगर हम सुन ले तो ये तो धनी हो जाएंगे हम। उसके बाद जी, उसके बाद फिर गज़ल, मेरी दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, तो मेरी गज़ल बहुत मशहूर है इस वक्त, दिले उम्मीद तोड़ा है शोरा आफाक, जिसने आने देना, कोई दो बोल आने देना। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, वाह वाह, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये जो कवाली के ऊपर अब तनकीद होती है कि कवाली के अंदर से रूह गायब हो गई है, वो जो सीरत थी कवाली की वो गुज़रते वक्त के साथ गायब हो जाएगी, जैसे बाकी म्यूज़िक की असनाफ के अंदर सिनफों में हुआ है। आपको क्या कवाली का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? कवाली कभी नहीं गायब हो सकती। कवाली उसकी रूह, उसकी रूह एक्चुअली, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि कवाली के अप डाउन आता है हर म्यूजिक में, पर कवाली स्टिल, ये कवाली की बात करेंगे तो कवाली अपनी जगह पे स्टिल है। जो कवाली के लिसनर हैं, सही सुनने वाले हैं, वो अभी तक मौजूद है।
पर वो थोड़े सा पसे पर्दा चले गए। वो सारी बात है एक यानी क्लास कम जरूर हुई है लेकिन क्लास चल रही है जरूर। हाँ, वो आज भी हमें लोग मिलते हैं, जब कवाली की बात होती है तो फिर जब कवाली सुनानी पड़ती है तो फिर हम उनको सुनाते हैं। तो बड़ा उस हमारा भी दिल खुश होता है कि कवाली के सुनने वाले हैं रमूज अभी। पूरे हो रहे हैं जी। सामीन के, नाजरीन के। अच्छा, आपकी शादी जो है वो कवाली फैमिली के अंदर हुई या सिंगिंग फैमिली में? लव स्टोरी थी? व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ द मैरिज? मेरा अरेंज मैरिज थी और लव भी कह लें, लव भी हो गया। अब मेरी साउथ अफ्रीका में शादी हुई है। अच्छा, मतलब हमारी भाभी जो है वो साउथ जी अफ्रीकन जी है? जी जी अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो वहीं की है जी जी। सही। तो कब मतलब ये तो बड़े मजे की स्टोरी लग रही है। हाँ कुछ जी। थोड़ा मुख्तसर सी करके बताएं ना, हमारे साथ शेयर करें। कैसे मोहब्बत हुई, कहाँ मुलाकात हुई, वो किस मजहब की थी, किस कल्चर? मेरे वालिद साहब और मेरे ससुर ये 85 के फ्रेंड है। अच्छा मेरे जो ससुर हैं उन्होंने मेरे वालिद साहब को 1988 में साउथ अफ्रीका में बुलाया था। अच्छा। वो फिर वो बहुत दोस्ती हुई उनकी, बहुत दोस्ती आपस में हो गई। तो हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया फिर 2006 में। हाँ, हाँ, फिर वहाँ से फिर सारा सिलसिला चल पड़ा। हाँ, और इंशाल्लाह ताहयात चले जी, ताहयात चले। आमीन ये तो बेटर आमीन। हाफ वाला रिलेशन जो है, ये तो बड़ा, ये भी बड़ा पुरनूर होता है। अच्छा, बच्चे आपके कितने हैं और क्या बच्चे आपको वो करते हैं, फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं, उस स्किल को एडमायर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बेटे दो बेटियां हैं। तो माशाल्लाह बच्चे मेरे कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, बच्चियां भी। माशाल्लाह, हाँ जी, माशाल्लाह। मेरी बच्चियां दोनों कुरान हिफ्ज कर रही, बेटा भी। तो जो छोटा बेटा सबसे, वो भी छोटा है। इंशाल्लाह वो भी बड़ा होगा, वो भी हिफ्ज करेगा इंशाल्लाह। तो। अच्छा, नहीं वो आपकी जो स्किल है उसको उसका तरका किसके मैं नाम निकल सकता है? जी, वो दोनों बेटों को बड़ा शौक है। अच्छा। बड़ा बेटा है माशाल्लाह 9-10 साल का है, 10 साल का है। तो छोटा बेटा अभी 1.5 साल का है। तो वो छोटा भी जब वो रियाज करता है, गाता है, तो फिर वो भी बड़े जज्बे नमाज के से। जोश के साथ आवाजें लगाता है साथ। अच्छा, ये घर वाले फरमाइश करते हैं कभी कवाली की? हाँ जी करते हैं, पर घर में कुदरती बात है मुझसे गाया नहीं जाता। हाँ, मैं तो घर, उसके लिए एक ट्रांस, एक माहौल आप चाहिए। आए मेरे घर में, आप बैठे हैं, तो आपने देखा कि मैं बिल्कुल कैजुअल, बिल्कुल हाँ, वो नहीं कि अपने घर में इजी भी। गोइंग, हाँ इजी गोइंग, बिल्कुल। सही सही। अच्छा, कवाली का मुआवजा पाकिस्तान में ज़्यादा मिलता है, बाहर ज़्यादा मिलता है? और मुआवजा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छा मिलता है। सियासी तकरीब के अंदर कभी? बहुत ज्यादा। अच्छा, अपना सियासी तकरीब में? हाँ जी, पीटीआई के जलसे में, फिर नून लीग के जलसे में। हम तो फनकार हैं, हम आर्टिस्ट हैं। हाँ। हम तो वो कहते हैं ना कि हमारे लिए सब काबिल इज्जत है। तो हम एज ए आर्टिस्ट, बीइंग आर्टिस्ट, हमें ठीक। परफॉर्म करते हैं। वो ट्रेंडिंग आजकल जो चलते हैं ना, मतलब वो 6 महीने, साल, 2 साल के लिए बड़े मशहूर हो जाते हैं। हाँ जी, वो बाद में कवाली तो वो फिर नस्ल दर नस्ल ही चलती रहती है। अल्लाह का शुक्र है। वो सर लोग होते हैं, वो जिस तरह आंधी में शॉपर आते हैं ना उड़ के, इस तरह वो फनकार आते हैं, थोड़ा सा नाम हुआ फिर गायब हो गए। अच्छा, कभी कवाली में अक्सर होता है कि वजद आ जाता है लोगों को, तो आपकी कवाली में कभी खवातीन को वजद आया? कोई ऐसा एक्सपीरियंस? हमारे मोस्टली शादी के इवेंट होते हैं, कोऑपरेटिव इवेंट होते हैं, गेट टुगेदर। तो लेडीज पाकिस्तानी या इंटरनेशनल पाकिस्तान फॉरनर को बहुत मेरे आप लाखों लोग हैं मेरे जिन्हें गश आया। हाँ जी, जो मतलब वो किसी और ट्रांस में चले जी गए। जी बिल्कुल। ठीक ठीक। उसकी क्या वजह है? मतलब फॉरेनर्स को ज्यादा प्योरिटी ज्यादा है उनमें? हम फ्रांस में गा रहे थे एक जगह पे, तो हमारी प्रमोटर थी, उसका नाम था फैनी। हाँ जी, वो फ्रेंच थी। तो वो हम कलाम गा रहे थे, मन कुंतो मौला। तो वो इतनी उसका समा बन गया कि दिक्कत तारी हो गई हम सब पे, कि हमारा ईमान है कि जिनका हम कलाम गाते हैं ना, उनके नाम की ताकत बड़ी है, एनर्जी, वाइब्रेशन, उनके नाम की, नबी पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम की
मौला पंचतन पाक के नाम की, उनके नाम की बड़ी एक पावर है। तो हम जब गा रहे थे हम, वो बाखुदा जार को तार हो रही है और कह रही कि मुझे नहीं समझ के आप क्या गा रहे हैं, लेकिन उसके दिल के तार कहीं हिल गए थे। वो कह रही थी कि मैं देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अच्छा, आसिफ भाई, ये जो कव्वाली है इसकी पैदाइश हिंदुस्तान की है, अ, उससे पहले ये कहीं पे थी? कव्वाली हिंदुस्तान देखें, इंडो पाक जिसको कहा जाता है, उस वक्त तो एक था जब कव्वाली, हाँ जी, हाँ जी। कव्वाली वैसे इसकी हिस्ट्री है जो है वो 1000 साल की है। ओरिजिनेट ये यूनाइटेड हिंदुस्तान से ही होती है, जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था। ये कव्वाली चली है मिडिल ईस्ट से आई है। अच्छा, कव्वाली ने इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों को ज़बान ज़द-ए-आम करने के लिए, लोगों के अकल के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जी प्ले जी किया। जी जी सो आपको लगता है कि ये रोल जो कव्वाली अदा करती आई है ये चलता रहेगा इसी तरह? जी जी, वो जारी बात है, वो चलता रहेगा। वो सफ़र नहीं रुकता। नहीं नहीं नहीं, वो चलता रहेगा। आसिफ भाई, मुसलमानों का एक बड़ा जरी गिरोह ये समझता है कि कव्वाली जो है वो एक तो मौसीकी की वजह से हराम है, दूसरा ये शरीयत को, सॉरी, शिर्क को आम करती है। उनको आप कैसे सेटिस्फाई करने के लिए रिस्पॉन्ड करेंगे? आप मुतनाज़ा कोई भी कलाम नहीं गाते, तो हम नहीं, लेकिन ये गैर मुतनाज़ा कलाम के ऊपर भी एलिगेशन रहता है। वो तो फिर लोग हैं ऐसे जो उसका मतलब गलत लेते हैं। तो वो बेसिकली कव्वाली जो उस सोच को अलाइन करती है, वो शायद उसको समझ नहीं पाते क्या उनका। यही बात है कि वो असल इसका जो मकसद है ना, वो दूसरी तरफ ले जाते सोच हैं। में नहीं वो होते, वो अपने किसी और कुछ और चीज़ों में फंस हाँ जी, दुनियावी चीज़ों में हाँ। इन्वॉल्व होते हैं। जब रूहानियत में इन्वॉल्व हो, कव्वाली को समझ के सुने, तो मेरा यकीन है, ईमान है कि वो उन लोगों पे असर भी होगा, तो वो लोग इसको महसूस भी करेंगे। स्किल सीख ये लेते, दस- लेकिन वो फिर ये कव्वाली काम से आगे इस तरह नहीं का है कि कम से कम 10-12 साल बाद जाके ये इसका बंदे को समझ आती बढ़ा। है। हाँ, इतनी गहराई है इसमें। इसमें ये नहीं कि 2 गज़लें याद की तो सिंगर बन गया। अच्छा, कव्वाली फिल्मों के अंदर अपनी वो जगह क्यों नहीं बना सकी जो गीत या नगमे की या गज़ल की मिली? क्योंकि फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो पूरी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो कव्वाली एक रूहानी पहलू तो हर माशरे के अंदर होता है। जी जी, कव्वाली फिल्मों में क्यों नहीं जगह बना? मैंने अर्ज किया है कि कव्वाली का एक अपना वजूद है, वो उसमें निकलेगी तो वो खराब होगी। ठीक है। हाँ, दुनियावी तौर पे जिस तरह का दौर चल रहा है, इसके लिए थोड़ा बहुत वो मसाला लगाते हैं हम भी, लोगों का वो चलता है, लोग सुनते हैं हमसे। अच्छा, कव्वालों की आपस में राइवलरी, लागतबाजी, थोड़ी जेलसी, प्रोफेशनल। हाँ जी, जेलसी तो होती है। हाँ, वो तो होती है जी। उसको फिर मतलब मेरे नज़र से या मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर नहीं गुजरी कि कव्वाल आपस में कुछ वो कंट्रोवर्सी के अंदर लड़े झगड़े हों। अपने मैं तो सबका बड़ा अदब एहतराम करता हूँ। जो भी मुझसे सीनियर है या मुझसे जूनियर है, वो सब हमारे लिए काफ़ी इज्जत है। माशाल्लाह। अच्छा, टीम परफॉर्म कर रही हो, क्योंकि आपका जो वो टीम होती है वो कम से कम 8 से ज़्यादा बंदों पे मुश्तमिल ज़्यादा होती है। 15-16 बंदा। तो वो अगर कोई बीच में किसी ने सुर छोड़ दिया, किसी का हाँ जी बाजा जी ऊपर नीचे हो गया, जी तो जी, कैसे वो बंदा कौन है जो उसको फिर रेगुलेट करता है? वो अल्लाह ताला का करम है जी। मैंने इमरान भाई बताया ना कि जब हम अपने काम पे बैठे होते हैं ना, उस वक्त हमारे चारों रोशन होते हैं, जो 14 तबक जिसको कहते हैं ना, वो हमारे खुले होते थे। कॉन्शियस। हाँ, बड़े कॉन्शियस होते हैं। आप राहत फ़तेह अली खान से ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि उनसे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत हैं। मेहरबानी। बट राहत साहब का एक अलग करिश्मा बन गया। आप उस करिश्मे को, हालांकि स्किल सेट की जहाँ तक बात है, कव्वाली के अंदर आप उन्हें बड़ी टक्कर देते हैं। अल्लाह का करम तो है। अब वो राहत साहब से कुछ सीखे चीज़ें नहीं आपने सीखी? मशहूर नहीं जी, मैं खान साहब का शिगिर्द था। जब मैं शिगिर्दी में था तो उस वक्त राहत भाई भी सीख रहे थे। पूछना चाह रहा हूँ कि राहत साहब इतने ज़्यादा हाउस होल्ड कैसे हो गए, कमर्शियल कैसे हो गए? जी जी, मेन वजह ये कि राहत साहब कव्वाल ज़रूर थे,
जब उनकी खान साहब दुनिया से चले गए, उनके बाद फिर उन्होंने कव्वाली थोड़ा अरसा की, हम्म, फिर वो चले गए बॉलीवुड में। अच्छा, सही सही। इसीलिए उनको उन्हें वो फिर विंडो मिल गई, उनको वो इसलिए स्पीकर बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। ओके ओके, अच्छा। अब वो आए हैं तो कव्वाली भी कर रहे हैं, माशाल्लाह है ही कव्वाल है माशाल्लाह वो। सही है, वो एक किक मिल गई, हाँ, एक बूस्ट मिल गई। उनको एक किक की मिल गई। अच्छा, वी प्रे कि इंशाल्लाह हमारे आपको भी इंशाल्लाह, ऐसी आमीन। केक जो है अल्लाह दे, जो आपको आमीन। आलमी उफक के ऊपर ले जाए। आमीन। 70-80 की दहाई के अंदर सिंगर्स, कव्वाल या जी, जी। अदाकार, इन लोगों से माशरती तौर के ऊपर बड़ी बुग़्ज़ रखा जाता था, बड़ी हकारत से इनको वो किया जाता था। जी, जी। मिरासी, गवैया, हाँ जी। भांड, अदाकार, इस किस्म के अलक़ाबात से। जी, तो जी। आज की सोसाइटी में 2025 में भी क्या ऐसे फरसूदा सोचें या अल्फाज ज़हन में, कानों में पड़ते? जी, जी, अभी भी है लोग, पर मेरे अंदर से तकरीबन 80% लोग पढ़े लिखे और बड़े सुलझ गए। खाली 20% लोग हैं गांव में ऐसे, आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो फिर वो हमें तो नहीं कहते, पर लेकिन एक तासुर फील हो रहा है। तासुर फील होता है उनसे। हाँ, सही। अच्छा आशिफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बड़ी बहुत ज़्यादा मेहरबानी। टाइम दिया, लेकिन हम आपको इस तरह नहीं जाने देने वाले। जी, जी। आपका मनपसंद कलाम के कुछ जो बोल हैं वो हमें अतिया करें, जी। और थोड़ा सा हमारी रूहानियत को, पॉडकास्ट ख़त्म होने से पहले थोड़ा सा हमारे रूहानियत के सोर्स को भी छेड़िए। मैं खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करूंगा। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। थैंक यू जी। गुफ्तगू इंटरव्यू पॉडकास्ट आपने मुलाजा कि आसिफ अली संतू, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द सन ऑफ सॉइल, और जो कि अपनी एक्सीलेंस के अंदर, मतलब इनकी अब मैं क्या, वो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अहमद इमरान खान को आसिफ अली संतू साहब की रिहाइश गाह से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।